स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। काफ़ी गर्ल्स के एसएमएस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर पीएचडी में मेरिट एकदम हाई हो गया, हम लोग पास थे, 33 थे, 35 थे, 38 थे, 40 थे, 42 थे, 44 थे, लेकिन क्या करें हमारा तो इंटरव्यू नहीं हुआ और 45 46 से अबव वालों का इंटरव्यू हो गया। हमारे पास होने का क्या फ़ायदा हुआ? हमने तो टाइम वेस्ट किया, 1 साल 1.5 साल स्ट्रगल की, उसके पास जाके की मेहनत हुई, कि पेपर हुआ, कहीं रिजल्ट आया, कहीं टेस्ट पास हुआ। पास होने के बाद हमारे अंदर उम्मीद की किरण जागी कि इंटरव्यू तो कम से कम उन्हें लेना चाहिए था। तो इंटरव्यू लेने के बाद रिजेक्ट कर देते, एक दिल में उम्मीद तो जागती कि भाई इंटरव्यू दिया, शायद इंटरव्यू में गलती होगी, पर्सनैलिटी सही नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। सर ये क्या उन लोगों ने किया कि सब कुछ हो गया? बेटा एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि गर्ल्स को पीपी में नहीं बल्कि पीएचडी में जाना चाहिए, वो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिसकी वजह से पंजाब की काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स ने पीएचडी के फॉर्म्स को जमा करा दिया। हालांकि पीपी में फॉर्म जमा कराना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने पीएचडी में करा दिया क्योंकि सरकार ने कहा था कि पीएचडी बेस्ट है पीपी की निस्बत, जिसकी वजह से मेरिट हाई हो गया और काफ़ी ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यूज नहीं हो पाया और काफ़ी प्रॉब्लम हुई। अब मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मेरिट 44 तक आ गया था, अब कुछ दिन बाद मेरिट दोबारा डाउन होगा क्योंकि जो इंटरव्यू हुआ है उस इंटरव्यू के अंदर काफ़ी गर्ल्स ऐसी हैं जो पीएचपी को ज्वाइन अब नहीं कर रही और पीपी की तरफ मूव करेंगे। अब कह रहे होंगे सर फॉर्म पहले जमा हो गया, अब कैसे मूव करेंगी? ये एक अलग कहानी है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनके 33 से 40 के दरमियान नंबर हैं वो तो कोई इतनी उम्मीद ना, लेकिन 40 से ऊपर जिसका भी एक पॉइंट भी ऊपर है पीएचडी में, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, राइट, तो वो इस बात को ज़हन में रखें कि उम्मीद की किरण अपने दिमाग में रखें। 1-2 दिन के अंदर मेरिट डाउन होगा, कॉल्स आएंगी, कुछ को कॉल्स आएंगी, उन्हें बुलाया जाएगा, देन उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन उन्हें सेट किया जाएगा। नाउमीदी गुनाह होती है। और रही बात अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर भी अल्लाह का शुक्रगुजार बनो, ना शुक्र ना बनो। मैं समझ सकता हूँ कि दुख और दर्द अंदर बहुत ज़्यादा बंदे के अंदर चला जाता है। इतने साल से मेहनत की होती है, बंदे ने स्ट्रगल की होती है, उसके बाद सब कुछ हो रहा हो तो बंदे को बहुत ज़्यादा दुख होता है। इवन कि गर्ल्स के भी मैसेज आए, गर्ल्स परेशान थी, कुछ गर्ल्स तो रो रही थी, कुछ गर्ल्स काफ़ी टेंशन में थी, राइट। तो अब मैं ये बताओ कि अब क्या होगा, रोने से क्या होगा? अब क्या करें, हमारे सिस्टम का क्या करें? मैं पिछले 10 साल से सिस्टम से लड़ रहा हूँ आपके सामने। आपको पता है कि फ्री तैयारी करा के पता नहीं किस तरह अपने बच्चों को मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश में लगा हूँ। ये भी रोकने के लिए हज़ारों लोग लगे हुए हैं कि भाई आप फ्री तैयारी क्यों कराते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि आप लोग सोच सकते हो कितनी सारा करप्शन वगैरह कितना कुछ है यहाँ पर, सारा कुछ। तो बेटा फिर भी हिम्मत नहीं आनी, अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, आखिरी दम तक कोशिश करो। और अगर आप लोगों ने इसमें नहीं हुआ तो आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर करो, टीचिंग अप्लाई करो, लेक्चरशिप में चले जाओ, फील्ड चेंज करो, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जॉब ना मिले। मैं तैयारी कराने के लिए हमेशा तैयार बैठा हूँ, फ्री तैयारी कराने के लिए हमेशा तैयार बैठा हूँ। आप लोगों ने हिम्मत नहीं आनी। अगर एक जॉब नहीं मिल सकती तो कुछ नहीं होता, एयर होस्टेस की जॉब सही है, वहाँ अप्लाई करो, वहाँ अप्लाई करो। डिफरेंट जगह आती हैं जहाँ आपको फुलफिल होना नजर आता है, वहाँ अप्लाई करो, मंजिल को हासिल करो, अपने मुकाम को पूरा करो, लेकिन हिम्मत मत हारो, दिल को छोटा मत करो। क्या पता अल्लाह ताला ने इसमें बेहतरी रखी हो आप लोगों की राय, तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं समझ सकता हूँ आपके दुख बहुत ज़्यादा है, मैं इस दुख के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपके दुखों में बराबर का शरीक हूँ और समझ सकता हूँ आपके दुख को, आपकी फीलिंग को। एक जॉबलेस पे कितना दुख होता है, बंदा 1-1.5 साल से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद ये सारा कुछ हो जाए। तो डोंट वरी, अल्लाह पे यकीन रखो, स्टिल स्ट्रगल फॉरवर्ड, आगे मेहनत करो, ग्रेजुएशन के बेस पे, इंस्पेक्टर बेस पे अप्लाई करो। तैयारी में कराने के लिए बैठा हूँ, मंजिल जो मिलेगी, देर है अंधेर नहीं, हाथ से आंसू साफ करो, अपनी मंजिल को हासिल करो। देखते हैं चैनल सर वकार में दोबारा मुलाकात होगी।